गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास सेवेंथ। जैसे कि हम लोग को पता है, हम लोग मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 3 देख रहे हैं और उसमें मैंने आप लोग को फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल सॉल्व करके बताया था और आपको मैंने थर्ड एंड फोर्थ एग्जांपल होमवर्क भी दिया हुआ है ना। और ज़्यादातर बच्चों ने मुझे ये होमवर्क करके बताया है। आज हम लोग ने इसके जो जगह मैंने रिक्त छोड़ी है उसमें मैंने आप लोग को ये एग्जांपल सॉल्व करके बताने के लिए ही जगह छोड़ी हुई थी। ये एग्जांपल मैं आप लोग को करके बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अभी ये होमवर्क मैंने आप लोग को करके बताया हुआ है। इस होमवर्क में बहुत आसान सी चीज़ आप लोग को करनी है। सबसे पहले तो आपको एक कच्ची आकृति यहाँ पे बना लेनी है और कच्ची आकृति बनाने के बाद सबसे पहले हम लोग एफ को ऊपर लिखेंगे ट्रायंगल के, यू बाजू में और एन इस तरह से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें आप लोग को लेंथ में दी गई है वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। एफ यू लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, फिर यू एन लिखेंगे 4.6 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ एंगल यू इज इक्वल टू 110 डिग्री, जो कि यहाँ पे दी गई है। सब चीज़ें मैंने लिख ली है। सबसे पहले हम लोग को नीचे यहाँ पर आपके स्केल में कैसे बनाया ये मैं आपको इन शॉर्ट जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पे स्केल में आप लोग को देखना है कि हमारा जो बनाई हुई आकृति है यह सही है या गलत। यहाँ पे देखिए एकदम बराबर मैंने 4 के सामने 6 लाइन पर 4.6 अंतर यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 4.6 सेंटीमीटर अंतर लिख लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, ये चांदा लिया बेटा। चांदे में मैंने क्या किया, इस तरह से जीरो वाली लाइन पर, एकदम सेंटर वाली लाइन पर रखकर और जीरो वाली लाइन से 10, 20, 30, 40 इस तरह से गिनते हुए 100 के सामने यहाँ पे 110 डिग्री अंतर मैंने यहाँ पे डिग्री पर यहाँ पे मैंने क्या किया है, डॉट बनाया हुआ है। 110 डिग्री एकदम सही सीधा यहाँ पे अपनी लाइन जा रही है। और इस लाइन पर मैंने क्या किया कि फिर आप लोग को डिवाइडर से अंतर लेना है। कितना बेटा, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर अंतर मैंने ले लिया है। और ये देखिए ये 5 सेंटीमीटर अंतर लेने के बाद तुरंत मैं इस तरह यहाँ पे इसको चाप मतलब डिवाइडर पर रख के इस तरह से चाप मार रहा हूँ। और चाप मारने के बाद हम लोग को एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है, एफ पॉइंट, इसको नाम लिख लेंगे। ये अंतर कितना है हमारा, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर अंतर होने के बाद हम लोग इन लाइन को एफ और एन को जोड़ देंगे। अब ये अंतर कितना है इससे हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, इस गणित को करने के लिए। पहला तो ये एफ यू, फिर यू एन, और ये डिग्री ऑफ एंगल इन बिटवीन एफ यू एंड यू एन। तो ये हो गया हमारा थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व। तो इस तरह से आप लोग को ये गणित करके देखना है बेटा। अब हम लोग चलते हैं हमारे फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। फोर्थ प्रॉब्लम भी हमने यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिया है। इन ट्रायंगल पी आर एस में लेंथ ऑफ आर एस इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर पी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, कच्ची आकृति बना लेंगे। ऊपर हम लोग को सबसे पहले ऊपर में ट्रायंगल के पी लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में आर लिखना है, राइट हैंड साइड में एस लिख लेना है। आर पी एस, ये ट्रायंगल हमारा बन गया। अब आर एस कितना दिया बेटा आप लोग को, 5.5 सेंटीमीटर दिया है, तो इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे। फिर आर पी कितना दिया है, 4.2 सेंटीमीटर दिया है, और मेजर ऑफ एंगल आर कितना है, 90 डिग्री। तो ये मुझे लगता है कि तीनों और चारों एग्जाम्पल में सबसे आसान एग्जाम्पल है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, बहुत देखिए कि सबसे पहले मैंने स्केल ली बेटा। स्केल में कुछ 5-6 लाइन अंतर छोड़कर यहाँ पे 5.5 अंतर ले लिया है और यहाँ पे मैंने 5.5 सेंटीमीटर अंदर लिख लिया है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे उसके बाद आप लोग को पता है कि इस तरह से चांदा रखते हुए मैं 90 डिग्री एंगल बना लूँगा। यहाँ पे देखिए तरह चांदे को ठीक से रखते हुए मैंने यहाँ पे डॉट बना लिया और सीधी लाइन खींच लिया बेटा यहाँ से। और सीधी लाइन खींच लेने के बाद मैंने क्या किया, डिवाइडर लिया और डिवाइडर में मैंने 4.2 अंतर ले लिया है। 4.2 मतलब 4 के सामने 2 लाइनें। इस तरह से अंतर ले लेने के बाद मैं आर पर इस तरह से रख के यहाँ पे चाप मारूंगा। और चाप मार लेने के बाद यहाँ पे आर पी जो अंतर मिला है, पॉइंट का नाम मैं पी लिख लेता हूँ। अंतर जो मिला है 4.2 सेंटीमीटर लिख लिया मैंने। और ये 2 पॉइंट पी और एस को मैं इस तरह से जोड़ दूंगा। तो ये हो गई हमारी आकृति तैयार। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को गणित समझ में आए होंगे। जिन स्टूडेंट ने
अभी भी ये गणित नहीं किए हैं तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं बेटा। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, वो है टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल गिवन टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। मतलब अभी जो एग्जांपल्स हमने देखे थे ना ब्रैकेट सेट 3 के, उसमें बेटा आप लोग को दो लेंथ दिए गए होते हैं दो साइड के, और एक एंगल दिया गया होता है। अब थोड़ी सी उल्टी प्रोसीजर होने वाली है। इसमें क्या दिया गया है कि दो एंगल दिए गए हैं और एक साइड दी गई है। इस तरह से एग्जांपल आप लोग को करना है। तो देखिए एक कोई कच्ची आकृति आप लोग यहाँ पे बना लीजिए। जैसे एक्स वाई जेड बनाने के लिए बोला है तो एक्स वाई और जेड इस तरह से एक एंगल यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे बना लेने के बाद वाई एक्स ये अंतर जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया गया है, और एक्स मेजर ऑफ एंगल जेड एक्स वाई कितना है 30 डिग्री है, और एक्स वाई और जेड ये एंगल कितना दिया बेटा 110 डिग्री यहाँ पे दिया गया है। अब इस आधार पर हम लोग को आकृति बनानी है। तो जैसे कि यहाँ पे कच्ची आकृति बनाई है बेटा, उसको ही मेजरमेंट से हम लोग चेक करेंगे। आप लोग को एकदम वही मेजरमेंट मिलेगा जो कि यहाँ पे स्केल में आप लोग को दिया गया और टेक्स्ट बुक में बताया गया। देखिए y और x बराबर आप लोग देखेंगे कि एकदम 6 सेंटीमीटर ही है। स्केल आप लोग को दिख पा रही है यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 और 6 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एंड हुआ है लाइन। y पॉइंट पर हम लोग इसको लिख लेंगे। अब ये y पॉइंट लिख लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले डिवाइडर लेना है। डिवाइडर में आप लोग को याद रखना है बेटा कभी भी जीरो वाली लाइन ही लेने है ना। मतलब जीरो वाली लाइन अगर इस पार रखेंगे, यहाँ पे अगर डिवाइडर रखते हैं तो इस पार वाली जीरो वाली लाइन लेंगे। देखिए ये वाली जीरो वाली लाइन ऊपर वाली हम लोग को लेनी है। तो ये ऊपर वाली लाइन से हम लोग को 30 एंगल कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे पॉइंट करके हम लोग लाइन खींच लेंगे। तो ये हो गया हमारा एंगल 30 डिग्री। और अब 110 एंगल बनाना है। अब हम लोग को क्या करना है, चांदा लेना है, और यहाँ पे भी हम लोग को जीरो वाली लाइन ही कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे देखिए जीरो वाली लाइन हम लोग को 10 20 30 होकर यहाँ पे कितना अंतर दे रही है बेटा 100 अंतर यहाँ पे दे रही है। मतलब 100 डिग्री आप लोग को यहाँ पे लेना है। तो 100 डिग्री पर लेकर इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे, 30 डिग्री वाली सीधी लाइन खींच लेंगे, और बन गया अपनी आकृति तैयार। मतलब ये ट्रायंगल हमारा इस तरह से हम लोग को बनाना है। तो इसके बाद आप लोग को एक यूज योर ब्रेन पावर में एक एंगल दिया गया है। इस एंगल को भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप लोग को एक होमवर्क में आप लोग को देना चाहूँगा। इन ट्रायंगल एबीसी मेजर ऑफ एंगल A is equal to 60 degree, measure of angle B is equal to 40 degree and length of AC is equal to 6 सेंटीमीटर। कैन यू ड्रॉ ट्रायंगल ABC? तो इसको आप लोग को ड्रॉ करके देखना है। जो भी है ड्रॉ होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन इस प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन जुड़ी हुई है बेटा, और ये आप लोग ये प्रॉब्लम करके ज़रूर देखिए। चलो अब हम लोग हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 4। ये देखिए प्रैक्टिस सेट 4 में अब आप लोगों को यहाँ पहले गणित से हम लोग को यहाँ पे शुरुआत करनी है। ये पहला गणित मैं आप लोग को टेक्स्ट बुक में यहाँ पे लिख कर बता देता हूँ। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 4 लिख लिया है, और इसमें हम लोग को पहला एग्जांपल देखना है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो इन ट्रायंगल SAT length of AT is equal to 6.4 सेंटीमीटर, measure of angle A is equal to 45 डिग्री and measure of angle T is equal to 105 डिग्री। अब इसका एक हम लोग कच्ची आकृति यहाँ पे बना लेते बेटा। देखिए मैंने ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू किया है, यहाँ पे हमारा नियर अबाउट आधा पेज बाकी था, इसलिए ये प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आधे पेज से कम जगह अगर बची हुई है तो बेटर है आप लोग नेक्स्ट पेज से इसको शुरू करें, है ना। यहाँ पे S मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, A ट्रायंगल यहाँ एंगल यहाँ पे बना लेता हूँ, और T एंगल यहाँ पे बना लेता हूँ। AT लेंथ ऑफ AT कितना दिया बेटा आप लोग को 6.4 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ एंगल A कितना दिया बेटा 45 डिग्री, और मेजर ऑफ एंगल T कितना दिया है 105 डिग्री। अब हम लोग को सबसे पहले क्या लेना है, अंतर ले लेना है स्केल में। स्केल में हम लोग कितना अंतर लेंगे 6.4 सेंटीमीटर अंतर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बेटा। देखिए हाँ, ये जीरो वाली लाइन से इस तरह से मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे 6 के सामने 4 लाइनें अंतर लेकर हम लोग को इस तरह से अंतर ले लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारा TA, और यहाँ पे जो अंतर ले लिया है ये हम लोग को मेंशन करना है 6.4 सेंटीमीटर। अब हम लोग को इसके बाद क्या लेना है, चांदा लेने के बाद हम लोग को यहाँ पे इस तरह से जब चांदा रखना है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड वाली लाइन पर हम लोग को
पॉइंट कंसिडर करना है। तो यहाँ पे हम लोग को जीरो वाली लाइन लेनी है जो कि ऊपर में दी गई है बेटा, ध्यान से इसको बनाना है आपको, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग बहुत बार 180 डिग्री वाली लाइन लेकर गलतियाँ कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे देखिए 45 यानी कि 10, 20, 30, 40 और 40 के सामने 5 डिग्री आप लोग को यहाँ पे अंतर लेकर इस तरह से चाप मारना है। ओके, और ये चाप पॉइंट कंसिडर करना है और इस तरह से इस पॉइंट को हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, इस तरह से इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, और इसको जोड़ लेने के बाद अब हम लोग को 105 डिग्री अंतर लेना है। दोबारा हम लोग चांदा लेंगे और चांदे में हम लोग को अभी भी जीरो वाली लाइन ही कंसिडर करनी है जो कि यहाँ पे दी गई है बेटा। यहाँ पे जीरो वाली लाइन कंसिडर करके हम लोग को 105 अंतर लेना है, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 के बीच में यहाँ पे 105 ये अंतर आप लोग को यहाँ पे लेना है 100 के बाद वाला। और इस तरह से आप लोग को यहाँ पे लाइन खींचनी है। ये आकृति थोड़ी सी ऊपर तक जा रही है। देखिए आप लोग, मुझे ये पता नहीं था कि जगह इतनी ज़्यादा लगेंगी। आप लोग नए वाले पेज से थोड़ा सा अंतर ज़्यादा लेकर इस तरह से आप लोग इसको बनाने की कोशिश ज़रूर करना बेटा। यहाँ पे इस एंगल को मैं यहाँ पे इस तरह से बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे ये वाले लाइन को भी मैं इस तरह से बढ़ा देता हूँ। देखिए हमारा उत्तर जो है वो गलत नहीं है, सिर्फ जो जगह छोड़ी गई थी वो कम छोड़ी गई थी, ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया हमारा एंगल रेडी। तो यहाँ पे आप लोग को जो पॉइंट मिला है इस पॉइंट को हम लोग एस कंसिडर करेंगे। ए जो है ये है 45 डिग्री अंतर और टी जो एंगल है वो है 105 डिग्री अंतर। तो देखिए बेटा, इस एक बार इसको हम लोग रीचेकिंग करते हैं कि हमारा बना हुआ उत्तर बराबर है या गलत। यहाँ पे देखिए स्केल रखने के बाद एकदम 6.4 अंतर आप लोग को मिल रहा है। अब ए पॉइंट पर चांदा रखने के बाद 45 डिग्री हम लोग को यहाँ पे अंतर लेना था। तो जीरो वाली लाइन मैंने आपको पहले से ही बताई है कि जीरो वाली लाइन ही हम लोग कंसिडर करेंगे। 0, 10, 20, 30 से लेकर 45 यानी 40 और 50 के बीच में 5 लाइन का अंतर लेकर यहाँ पे डॉट बना के हम लोग को सीधी लाइन खींच लेनी है और फिर दूसरी जगह पे चांदा रखकर हम लोग को 105 डिग्री अंतर ले लेना है। अब 105 डिग्री अंतर हम लोग कैसे लेंगे, जीरो वाली लाइन ही हम लोग कंसिडर करनी है और जीरो वाली लाइन से 10, 20, 30, 110 और 100 के बीच में ये वाली लाइन खींच लेंगे और इस तरह से दोनों को हम लोग को जोड़ लेना है। तो ये हो गया हमारा पहला एंगल तैयार। अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने सेकंड एग्जांपल लिख लिया है। इंट्रायंगल एम एन पी, लेंथ ऑफ एन पी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल एन इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो जैसे कि आप लोग को पता है, यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी कच्ची आकृति पहले ड्रॉ कर लेंगे बेटा। अब इस बार क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा नीचे इस आकृति को बनाते हैं। ठीक है, इस आकृति में बनाते समय आपको पता है एम हम लोग ऊपर लिख लेंगे, एन यहाँ पे लिख लेते हैं और P इस तरह से यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर एन पी अंतर कितना दिया आप लोग को, 5.2 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ एंगल P कितना है बेटा, 40 डिग्री और मेजर ऑफ एंगल N कितना है, 70 डिग्री। देखिए इस तरह से कच्ची आकृति मैंने बना लेने के बाद सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, स्केल लेनी है और स्केल में आप लोग को उचित अंतर छोड़कर यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है बेटा 5.2 सेंटीमीटर वाली, यानी कि 5 के सामने 2 लाइन्स कंसिडर करना है, यानी कि 5.2 सेंटीमीटर अंतर अब यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा। देखिए इस तरह से एक लाइन हमने यहाँ पे खींच ली है। अब यहाँ पे इसका नाम हम लोग लिखेंगे बेटा, ये है पी और पी एन एन, जिस पे हम लोग 5.2 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब लेना है हम लोग को चांदा। प्रोटेक्टर हमने यहाँ पे ले लिया है। प्रोटेक्टर में हम लोगों ने एन पॉइंट पर इस तरह से इसको रख दिया है। ठीक से इसको रखना है, थोड़ा सा भी हिलाना डुलाना नहीं है। और यहाँ पे जीरो वाली लाइन लेफ्ट हैंड साइड में कंसिडर करना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 डिग्री वाला जो कोण होगा वहाँ पे इस तरह से मैंने लाइन को ड्रॉ कर लिया है, मतलब पॉइंट को डार्क कर लिया है और यहाँ पे मैं एक लाइन इस तरह से खींच लेता हूँ बेटा। अब हम लोग को दूसरे साइड में कितना अंतर लेना है, 40 डिग्री अंतर लेना है और 40 डिग्री अंतर लेते समय हम लोग को कौन सी लाइन कंसिडर करनी है, जीरो वाली लाइन। तो 0, 10, 20, 30 और ये 40 दिख रहा है आप लोग को। ये 40 वाली लाइन इस तरह से आप लोग को
पॉइंट में कंसिडर करनी है और कंसिडर करके इस तरह से ये पॉइंट से जाती हुई, दोनों पॉइंट से जाती हुई लाइन हम लोग को खींच लेनी है। और ये बन गई हमारी आकृति यानी कि डायग्राम रेडी, जो कि पॉइंट हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है M, और यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है एंगल 40 डिग्री एंड एंगल N इज 70 डिग्री। अब देखिए आप लोगों को, जैसे कि इसके बाद जो दो एग्जांपल दिए गए हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 एंड 4, ये दो प्रॉब्लम्स आप लोग को होमवर्क रहेंगे। ये होमवर्क मुझे जल्द से जल्द अपनी कॉपी में मुझे करके बताइए। अच्छे से जो प्रोसीजर से हमने किए हुए हैं उसी पैटर्न से आप लोग को कच्ची आकृति पर उसको बनाकर रेडी करके मुझे फ़ोटो लेकर सेंड करना है। एक बात मैंने आप लोगों को नोटिस की बेटा, कि जो अंतर यहाँ पे दिया गया होता है, मान लो कि यहाँ पे कोई दूसरा अंतर दिया गया होगा कोई, इसके पहले जो एग्जांपल हमने देखे, तो आप लोग क्या करते हैं, ये अंतर यहाँ पे बना लेते हैं, ये वाला अंतर जो दिया गया है ये नीचे में बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो कच्ची आकृति में जो भी अंतर आप लोग को दिया गया है, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, मतलब 5.2 सेंटीमीटर है तो उतना ही आप लोग को लेना है। यहाँ पे 6.4 होता तो वही उतना ही आप लोग को लेना होता है। लेकिन जो कच्ची आकृति बनेगी वैसे ही आप लोग को आकृति पैटर्न, फाइनल आकृति आप लोग को यहाँ पे बनानी है। तो एक बात कंसिडर करिए कि होमवर्क आप लोग को जो होगा वो प्रॉब्लम नंबर 3 है एंड प्रॉब्लम नंबर 4 है, ठीक है। और इसके आधार पर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल प्रैक्टिस सेट 4 के अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। जो होमवर्क मैंने दिया है वो ज़रूर हम लोग करके देखेंगे। लेकिन तब तक मैं आशा करता हूँ कि आप लोग घर में बैठकर इसे आराम से करके देखिए। जल्दी हो जाता है, 5 या 10 मिनट में आपकी आकृति बन जाती है। लेकिन आकृति बनने के बाद एक बार उसको रीचेक करके ज़रूर देखिए कि हमने लिया हुआ अंतर और एंगल्स और वो उनके नाम मैंने सही लिखे हैं, ठीक लिखे हैं या नहीं। तब तक नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। हम लोग जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भेजूंगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, बाय।